हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंपलीफाइड। आज एग्जाम सिंपलीफाइड में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जिसका एग्ज़ाम होगा 22 से 29 मई को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जम्मू कश्मीर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जो ये एग्ज़ाम है ये जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह ही एक नोटिफिकेशन के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स कम एवाल्युएशन सर्विसेज, यानी ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, प्लस स्ट्रेटजी क्या रहेगा, और उसके साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो, जो भी बच्चे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स, मैं उनको गाइड करूंगा, आंसर एवाल्युएशन में उनकी हेल्प करूंगा और मटेरियल भी उनका मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये पोस्ट टोटल कितने। दो नोटिफिकेशन आई थी, लास्ट अप्रैल में एक आई थी और इस अप्रैल में दूसरी, इस मार्च में दूसरी आ गई। टोटल पोस्ट जो आपके पास है 98 पोस्ट है, ठीक है, 98 टोटल पोस्ट है। और मेन एग्जामिनेशन डायरेक्ट होगा। इस एग्जामिनेशन में आपका प्रिलिमिनरी पार्ट नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात इस एग्जामिनेशन की है कि प्रिलिमिनरी पार्ट आपका नहीं होता है, आपका डायरेक्ट मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन में आपका 4 कंपलसरी पेपर रहेंगे और 2 ऑप्शनल पेपर रहेंगे। ऑप्शनल पेपर आप कोई भी 2 पेपर चूज कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका ग्रेजुएशन किस में है या पोस्ट ग्रेजुएशन किस में। ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, जो ऑप्शनल का स्टैंडर्ड होगा वो पीजी लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड होगा। अगर आपने देखा होगा यूपीएससी या जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे जेके केस का एग्जामिनेशन बोलते हैं हम, वहाँ पे जो ऑप्शनल का स्टैंडर्ड होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये एलिजिबल होना चाहिए। इनकेस अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ये आप नोटिफिकेशन में एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है ना। मेन एग्जामिनेशन आपका होगा जो आपका 22 से 29 होगा, यानी कि कुल मिला के आपके पास अभी 60 डेज या 50 to 60 डेज है। तो इन 50 से 60 दिन में आप क्या करोगे? मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। जनरल स्टडीज के 4 पेपर अलग है, जिनका सिलेबस अगर हम डिसिफर करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। जनरल इंग्लिश होगा 100 मार्क्स का। जीके के साथ साथ जम्मू कश्मीर की रेफरेंस भी दी गई है, और जीके में 2 पार्ट्स हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो डिडक्टिव है, आपको कुछ फैक्ट्स फिगर्स दिए जाएंगे, कुछ कंप्रेंशन दिया जाएगा, उसको आपको डिडक्ट करना है। इंपॉर्टेंट फिगर्स को आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन है ही इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, ठीक है। कल को आपके पास डेटा से आपको काम होगा, बहुत सारा डेटा आपके पास होगा, उस डेटा से आप क्या मीनिंग बना पा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी योर जॉब। सो दे आर ट्राइंग टू test you on that also. In the general studies they have listed, apart from the general stuff, national and international importance, apart from which they have given in the syllabus. In the part 2 they have said that candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between इंपॉर्टेंट एंड द लेस इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन वाले भी होंगे। और यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, ठीक है। अब 100 मार्क्स के पेपर में उन लोगों ने लिखा है कि आपको जो आंसर आप लिखोगे, आंसर्स कंसाइज होने चाहिए, वो सेंस बनाने चाहिए, वो प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे देख लीजिए, कंपल्सरी के 4 पेपर 400 मार्क्स, ऑप्शनल के 2 पेपर 200 मार्क्स, वाइवा के 100 मार्क्स, 700 टोटल पेपर। जनरल इंग्लिश में हम आपकी हेल्प करेंगे, एक काफ़ी बड़ा अनुभव है हमारे पास, हैव द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग मेन एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन। तो ऐसे राइटिंग में, प्रिसाइज राइटिंग में, कंप्रेंशन में हम आपकी हेल्प उसमें करेंगे। उसके लिए जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो जनरल इंग्लिश वाला पेपर आता है ना, उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा? क्योंकि वहाँ पे वो पेपर का स्टैंडर्ड डिफिकल्ट होता है, लेकिन केस वालों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। 18, 21, 22 और 23 का पेपर जनरल इंग्लिश का जो केस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसको उठाना है, वहाँ से प्रिसाइज राइटिंग, कंप्रेंशन को और एसेज को वहाँ पे देखना है। क्योंकि ऐसे जो आपका आएगा ना वो छोटा ही ऐसे आएगा, मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद 50 नंबर का ऐसे होगा या 30-40 नंबर का ऐसे होगा, क्योंकि बाकी 60 मार्क्स इनको डिवाइड करने हैं। और जम्मू कश्मीर जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन केस के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका
100 मार्क्स कैसे आता है, क्योंकि पेपर का जो जनरल इंग्लिश का पेपर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जनरल इंग्लिश का पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका करंट हिस्ट्री के बारे में भी बात होगी, उसके साथ साथ जो भी करंट इवेंट्स होंगे वो देखिए। यहाँ पे अगेन अगर हाल फिलहाल में आपने जम्मू कश्मीर केस का एग्जामिनेशन देखोगे, जीएस पेपर 1 जो कल हुआ था, उसमें देखिए जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के रिलेटेड, और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल नेशनल इवेंट में जो भी करंट अफेयर अब हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही, वो तो जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें भी हम गाइड करेंगे। तो ये 2 पेपर हम गाइड करेंगे इसमें। देखिए इकोनॉमी आपका यूजी पीजी लेवल का है, जिसमें इकोनॉमी में सारी चीज़ें आपके कवर हुई है, जो भी इकोनॉमी में होता है वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके साथ स्टैटिक्स में भी 2 पार्ट है, एक तो स्टैटिक्स की जनरल डेफिनेशन, दूसरा अप्लाइड स्टैटिक्स पार्ट भी है। अप्लाइड स्टैटिक्स पार्ट में यही है आपका कि नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स को क्या, टेक्स्ट इंडेक्स नंबर्स क्या है, टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जो भी इसमें बाकी सिलेबस दिया गया। उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात आती है। यहाँ पे हम उन बच्चों के लिए जो ये 2 ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, उनसे हम मुखातिब होना चाहते हैं। एक तो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये 2 पेपर्स जो बच्चे चूज करना चाहते हैं अपने ऑप्शनल में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हम एक गाइडेंस प्रोग्राम इसके लिए स्टार्ट करेंगे। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पीएचडी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। मैं यहाँ के प्रोफेसर से भी बात करूँगा, उनसे भी जो आपके पेपर्स आएंगे या आप आंसर लिखोगे, उनसे बात करके एवॉल्यूएट करने की कोशिश, अपने सुपरवाइजर से भी मैं बात करूँगा, ताकि जब आप आंसर को लिखोगे उसको बोलूँगा सर इसको कितने मार्क्स मिलेंगे या इसमें क्या क्या कमी है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि वो पेपर्स के 200 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ और आपका ऐसे पेपर, तो 400 मार्क्स वहाँ से हो गए। उसके बाद जिसका इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स अच्छा है वो वहाँ से भी थोड़ा अच्छा लीड ले सकता है। लेकिन इन 2 पेपर्स के लिए, मतलब जनरल इन ऐसे के लिए हम अच्छे से गाइड करेंगे। आज पूरे दिन मैंने रिसर्च किया। देखिए जो आपको सिलेबस दिख रहा है कि ऑफिस वर्क इन मॉडर्न एंटरप्राइजेस, रोल ऑफ ऑफिस वर्क क्या है, साइंटिफिक ऑफिस मैनेजमेंट का है, ऑफिस सर्विसेज क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोटिवेशन ऑफ ऑफिस पर्सनल्स क्या है, जो भी सिलेबस दिया गया ये पर्टिकुलर एक किसी बुक से आपको नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्स से मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं ये पूरा मटेरियल एक जगह कंपाइल करूँ, इधर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से निकाल के, ताकि मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँ, और उस PDF को आप पढ़ के फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आप देखोगे ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट की बुक आती है ना, उस बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जैसे कि आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नहीं है, जैसे कि आउटपुट एफिशिएंसी उसमें नहीं है। उसमें पहला ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स क्या पड़े, वहाँ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको उसमें निकलेगा, जिसमें हेनरी फयाल हो गया, उर्विक हो गया, गलिक हो गया, उसमें आपका टेलर हो गया, ठीक है। उन सब की वो चीज़ें वहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल या आपका पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक बुक आता है MBA में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, ठीक है। वहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको कंपाइल करूँ, मुझे और टाइम लगेगा इनको कंपाइल करने में, ताकि मैं आपको एक जगह ये सारा मटेरियल दूँ कुछ पेजेस पे बना के, ताकि आप उनको लेकर कम से कम ये 100 मार्क्स जो इन पेपर्स में आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसमें हमारा ये है कि देखिए सिलेबस बहुत सारा जो जम्मू कश्मीर केस के रिलेटेड है, केस के साथ कुछ मेल खा रहा है, जैसे जनरल स्टडीज़ हो गया आपका, ऐसे हो गया। इकोनॉमी में बहुत सारा पोर्शन आपका, स्टैटिक्स में आप बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, प्लस सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गया, क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं हम, सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, F टेस्ट, T टेस्ट, Z टेस्ट क्या होता है, वो सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगे। और सेकेंडरी इकोनॉमिक्स जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स आप कैसे करें, सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसे हो गया, ठीक है, सैम्पल साइज कैसे चूज़ करें, पॉपुलेशन क्या होता है, वो आप स्टैटिक्स के किसी बुक से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जो भी बंदे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो उस लिंक पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हम इसके लिए एक ब्रीफ एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम आपके आंसर्स को एवॉल्यूएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस बच्चे को कुछ चीज़ों में समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ये कोर्स पढ़ाएंगे भी, क्योंकि उतना सिलेबस नहीं है मुझे दिखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, BBA मैंने किया है, MBA किया, PhD कर रहा हूँ। तो ये मैंने कहीं ना कहीं नेट एग्ज़ाम के लिए जब मैं तैयारी करा, क्योंकि नेट हमने क्वालिफाई किया, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा रहा सिलेबस पूरी तरह, अब मुझे लगा कि नहीं, ये तो विद इन 2 महीने बच्चों को यहाँ पे हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ताकि वो
ठीक ठाक मार्क्स, स्पेशली जो कॉमर्स के बच्चे, जो क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों ने शायद ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, बाकी जो भी उनके कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो उनका खुद का सिलेबस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ये ऑप्शनल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जनरल स्टडीज़ में भी हम कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स होंगे, या उनकी हिस्ट्री के रिलेटेड या इकॉनमी के रिलेटेड, साइंस एंड टेक के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ है जहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, हम वो भी ग्रुप्स में या पर्सनली बच्चों को वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।